नमस्कार दोस्तों, यह हिंदुस्तान की लोक कथाओं में से एक कथा है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बीबी बहुत ही सिर्फ और घर के काम काज करने में बड़ी होशियार थी। 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। सभी आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। लड़की अब जवान हो गई थी। माँ बाप ने यह सोचा न था कि बेटी इतनी जल्दी विवाह के काबिल हो जाएगी। एक दिन बेटी अपनी माँ के पास खड़ी थी तो माँ को अचानक महसूस हुआ कि बेटी के विवाह के लिए अब लड़के की तलाश कर देनी चाहिए। उसी दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि लड़की विवाह के काबिल हो गई है, अब उसके विवाह के लिए फिक्र करें। ब्राह्मण बोला, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब तो लड़का ढूंढना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने जंतरी उठाई और देखने लगा कि अपनी बेटी के विवाह की शुभ घड़ी कौन सी है। जब उसने देखा कि बेटी के विवाह का संयोग तो इसी महीने में बनता है, आगे 3 साल तक विवाह करना शुभ नहीं, तो उसे बहुत घबराहट हुई। ब्राह्मण ने यह सब अपनी पत्नी को बताया तो ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, कौन सी तिथि शुभ बनती है। ब्राह्मण ने बताया कि उजाले की 5वीं को ही शुभ दिन है। इसके अलावा इस महीने में और कोई दिन भी नहीं है और 3 साल तक हम इंतजार भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब तो बस 15 दिन ही बचे हैं। इन 15 दिनों में अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। 3 साल हम और इंतजार न कर पाएंगे। लड़की अब जवान हो गई है। ब्राह्मण की पूरी रात फिक्र में गुजरी। दूसरी सुबह उसने नाई को बुलाया और फौरन लड़की के लिए काबिल वर ढूंढने को कहा। उसने नाई को साफ साफ बात बता दी कि इसी महीने की उजाले 5वीं को विवाह करना है। नाई अब ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक अच्छा पढ़ा लिखा काबिल ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसके साथ ब्राह्मण की बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तय तारीख बताकर वापस आ गया। उधर नाई जब ब्राह्मण के घर से निकला था तो उसके मन में तरह तरह के ख्यालात दौड़ने लगे। आखिर नाई ही तो है, मेरी शरीफ बेटी के लिए पता नहीं कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा ही बचा है। अगर गलती से किसी ऐसे वैसे घर में रिश्ता हो गया तो यह पवित्र रिश्ता है जिसे सुधारा भी नहीं जा सकेगा। मैंने बड़ी गलती की जो नाई को रिश्ता करने भेज दिया। मुझे नाई पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ही वर ढूंढने जाऊंगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी को अपना इरादा बताकर लड़की के लिए वर ढूंढने चल पड़ा। एक गांव में उसे उसकी पसंद का लड़का मिल गया। ब्राह्मण ने रिश्ता वहां भी पक्का किया और विवाह की तय तारीख बताकर चला आया। उधर जब लड़का देखने के लिए ब्राह्मण अपने घर से निकला था तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी बेचैन हुई। वह सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ होता है, उसे क्या पता कि हमारा खानदान कितना इज्जतदार है। मेरी बेटी तो अंधेरे घर में उजाला करने वाली है। अगर नाई गरीब घर या बुरी शकल का लड़का देख आया तो मेरी बेटी तो कुड़ कुड़ कर मर जाएगी। जीऊंगी तब तक पछताऊंगी। लेकिन अब जो मेरे पति लड़का देखने गए वो भी कौन सा मेरी मर्जी का लड़का पसंद करके आएंगे। मुझे मालूम है वे तो ज्यादा से ज्यादा ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो, लंबा तगड़ा हो, चाहे घर में कुछ न हो। उन्हें क्या पता कि औरतों की क्या क्या तमन्नाएं होती हैं। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन सुंदर ना हुआ तो वह 2 कौड़ी का हो गया। समय भी कम है, जल्दी में गलती हो सकती है, इसलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। अगर मेरे पति मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जबरदस्ती मनवा लूंगी। मैंने लड़की को जन्म दिया है, मेरा भी कुछ हक बनता है। मैं ना नाई की मानूंगी और ना अपने पति की मानूंगी। बेटी के उम्र भर का सवाल है। यह सोचकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे सब बताकर अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने चल पड़ी। उसे एक गांव में उसकी पसंद का लड़का मिल गया तो वह उसके साथ बेटी का रिश्ता पक्का करके विवाह की तय तारीख बताकर वापस आ गई। इधर उसके घर से निकलते ही लड़की का भाई सोचने लगा,
नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उसे वर ढूंढने के लिए कहा गया है। लड़का चाहे कैसा भी हो, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। बापू यह देखेगा कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माँ यह देखेगी कि लड़का खूबसूरत हो और अमीर हो। लेकिन इतने से क्या होगा, माँ बाप तो बाद में स्वर्ग सुधार जाएंगे। बहन के ससुराल वालों से पाला तो मेरा ही पड़ना है। मैं चाहता हूँ मेरी बहन का दूल्हा अच्छे स्वभाव का हो, सभी परिवार वाले शांत स्वभाव के हों, जिससे मेरी बहन को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो और मुझे भी मेरी बहन के कारण फिर कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मैं अपनी मर्जी का लड़का ढूंढने जाऊंगा, माँ बाप चाहे भले ही नाराज हों। यह सोचकर ब्राह्मण का बेटा भी नौकर को बताकर घर से निकल पड़ा। उसे भी एक गांव में अपनी पसंद का लड़का मिल गया। वह भी रिश्ता पक्का करके विवाह की तय तारीख बताकर आ गया। शाम को जब आपस में सभी बात करने लगे तो पता चला कि नाई, ब्राह्मणी और उनका बेटा चारों ही 4 गांव में 4 व्रत तलाश कर आए हैं। अब ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई से कहा कि जल्दी से 3 गांव में जाकर रिश्ता रद्द कराए, बस वहीं रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए खुद तय किया है। नाई अब बुरा फंस गया। वह हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझता था। उसने सोचा अगर मैं ऐसा करूँगा तो कौन समाज में मेरी इज्जत करेगा। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि मैंने जो रिश्ता तय किया है उसे छोड़कर बाकी तीनों रिश्तों को रद्द कराऊंगा। नाई ने तीनों जगहों पर जाकर के ब्राह्मण का संदेश दिया, लेकिन बहकाने वाला समझकर किसी ने उसकी बात पर विश्वास न किया। उन सब ने सोचा कि नाई की ब्राह्मण ने कोई इच्छा पूरी नहीं की होगी, इसलिए वह हमें बहकाने के लिए आ गया है। वे विवाह की तैयारी करते रहे। विवाह की तय तारीख आ गई। ब्राह्मण ने भी अपनी सब तैयारियां कर ली थी, लेकिन जब शाम को 4 बारातें दरवाजे पर आई तो ब्राह्मण घबरा गया। सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेजा था, फिर ये बाकी 3 बारातें किस तरह से आ गई। 1 बेटी और 4 दूल्हे, कैसी बदकिस्मती है मेरी। अब मुझे डूब मरना चाहिए। हे भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप कर दिए थे जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। ब्राह्मण ने अब बदनामी के डर से खुदकुशी करना ही मुनासिब समझा। वह चुपचाप घर से निकला और किसी कुएं में कूदकर जान देने की सोचने लगा। जब वह एक कुएं पर पहुंचा तो उधर से एक महात्मा आ निकले और बोले, अरे तू इस सुनसान जंगल में सांझ के समय अकेला इस कुएं पर क्या कर रहा है। ब्राह्मण ने महात्मा को सारा हाल कह सुनाया। महात्मा ने फिर कहा, खुदकुशी करने से कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल कर दूंगा। ब्राह्मण महात्मा के साथ हो लिया तो रास्ते में उन्हें एक कुतिया मिली जिसने अभी अभी 3 पिल्लियों को जन्म दिया था। महात्मा ने एक पिल्ली की तरफ इशारा करके ब्राह्मण से कहा, इसे उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिल्ली को उठाकर अपनी झोली में डाल लिया और आगे चलकर देखा तो एक सूरी ने अभी अभी 3 बच्चे पैदा किए थे, उनमें एक बच्ची भी थी। महात्मा ने उसके लिए कहा कि तुम इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपनी झोली में डाल लिया और आगे चले तो अभी अभी एक गधी ने एक मादा बच्ची को जन्म दिया था। महात्मा ने ब्राह्मण को उस गधी की बच्ची को उठाने के लिए कहा तो ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। महात्मा और ब्राह्मण अब घर पहुंच गए थे। महात्मा ने ब्राह्मण से कहा कि इन तीनों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दो और अपनी बेटी को भी उसी कमरे में बैठा दो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक उस कमरे का दरवाजा न खोलना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा, अब चारों वरों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने एक दूल्हे को बुलाया तो महात्मा की इजाजत से कमरे को खोला गया तो ब्राह्मण हैरान रह गया। उसने देखा कि अंदर एक ही रंग, रूप और शकल की 4 लड़कियां बैठी हैं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला और पहले दूल्हे के साथ उसका विवाह कर दिया। इसी तरह तीनों लड़कियों का विवाह भी उन तीनों लड़कों के साथ कर दिया। ब्राह्मण ने चारों बारातों की अच्छी तरह से खान पान कराया।
और सुबह होते ही सबको विदा कर दिया। चारों दूल्हे खुश थे। उनमें से हर कोई यह समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ ही किया है और बाकी 3 दूल्हे खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ब्राह्मण की एक ही बेटी है, बाकी बारातें गलती से आ गई हैं। चारों लड़कियों को ससुराल गए अब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि लड़कियों का हाल पता कराऊं। जब वह पहली लड़की के ससुराल पहुंचा तो समधी ने उसकी खूब आवभगत की और कहा, समधी जी, हम आपके खूब एहसानमंद हैं। बाकी 3 लड़कों के साथ अपनी बेटी का विवाह ना करके मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, इसमें मैं बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी बेटी बहुत ही लायक है, घर का काम भी कर लेती है, लेकिन उसमें कुछ ऐब भी हैं। वह बिना कारण सबसे लड़ती झगड़ती रहती है। घर में सब चीजों के होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घरों में घूम नहीं लेती उसे चैन नहीं पड़ता। हमने खूब समझाया, लेकिन उसकी ये आदत नहीं जाती। ब्राह्मण समझ गया कि यही कुतिया की औलाद है। फिर ब्राह्मण दूसरी लड़की के ससुराल गया तो यहाँ भी ब्राह्मण की खूब खातिरदारी हुई। समधी ने कहा, आपने बाकी 3 समधियों की परवाह किए बिना हमें लड़की सौंपी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत ही लायक है, लेकिन उसमें बड़ा एक ऐब भी है। वह बहुत ही गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 दिन में ही खराब कर लेती है। न खाने का ढंग है, न पीने का ढंग है। अलग अलग बर्तनों में अलग अलग रखे खाने को एक ही थाली में मिलाकर चट कर जाती है। ये भी परवाह नहीं करती कि घर में और भी खाने वाले हैं। घर में कोई भी खाने की चीज हो सभी को चट कर जाती है। ब्राह्मण यहाँ भी समझ गया कि यही सूरनी की औलाद है। ब्राह्मण अब तीसरी लड़की के ससुराल पहुंचा तो वहाँ भी उसकी खूब आवभगत की। समधी ने उस लड़की की भी खूब तारीफ की और कहा, आपकी लड़की बड़ी भोली भाली है, सारे दिन काम में लगी रहती है। चाहे कैसा भी काम हो कभी ना नहीं कहती, मगर करती है बहुत धीरे धीरे। सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता। किसी भी बात को कितनी बार समझाओ वह बिल्कुल नहीं समझती। ब्राह्मण को अब यहाँ समझ में आ गया कि यह गधी की औलाद है। अब ब्राह्मण अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा। समधी ने खूब खातिरदारी की और कहा, आपकी बेटी निहायती नेक और शरीफ है। जिस दिन से इसके पांव हमारे घर में पड़े हैं हमारे घर के तो ठाठ बाट हो गए हैं। सुबह सबसे पहले उठकर घर का काम करती है, नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना बनाती है। खाली समय में रामायण और भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। सबको बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाती है। उसके व्यवहार से घर वाले और बाहर वाले सब खुश रहते हैं। जरूरत हो वही चीज मंगवाती है। बेकार चीजों को जमा करके नहीं रखती। जेवर तो पहनती ही नहीं, वह अपने सुहाग को ही सबसे बड़ा जेवर समझती है। साक्षात देवी है आपकी बेटी। ब्राह्मण ने दिल ही दिल में कहा, ये है मेरी बेटी, और वह खुशी खुशी अपने घर आ गया। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।